हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक शादी नहीं की है, बिल्कुल अनमैरिड कुंवारे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। 23 से लेकर 3 मार्च 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो आप जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको लगता है ज्यादा अटैचमेंट फील होती है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उसी के साथ आप जा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 3 मार्च तक के लिए है। इसमें आपका सबसे पहले रिसेंट पास्ट देखेंगे लियो, फिर उसके बाद प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है लियो। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आ रहा था, जिसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है वो किसी और से भी प्यार करते हैं या किसी और के साथ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आप वहां कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। प्यार है, मोहब्बत है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, लेकिन प्यार से ज्यादा अट्रैक्शन या अटैचमेंट दिखाई दे रही है। तो आपने डिसाइड किया कि डिसीजन मेकिंग में आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, क्लियरिटी लाएंगे और नए सिरे से एक नई सोच, एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नए जोश के साथ, ये इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, कोई नई एनर्जी हो सकती है, तो इसके साथ अगर आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, तो वो हाव भाव देखकर या जैसे तैसे समझकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता नए सिरे से आगे बढ़ सकता है। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। बार बार एहसास हो रहा है कि लक की समय बार बार नहीं होता, उसको यूटिलाइज करते हुए अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आप आगे बढ़ेंगे, और जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना या दूसरे के प्रति अटैचमेंट फीलिंग्स होना, उनको खत्म करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक नई सोच के साथ आप, चाहे भले ही उनको पहले से आप जानते हैं, लेकिन आपको एहसास हो रहा है कि एक नई सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता बन सके और लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सके और खुशियों में कन्वर्ट हो सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी है। उनके साथ डेट्स पर जाना, टाइम स्पेंड करना, घूमना, अपने आप को समझना, सामने वाले को समझना, उनसे बातें करना, तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी। उन चीजों को क्लियर करने में जो आपको डाउट हो रहा है, सामने वाले को प्यार में शक हो रहा है, तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या है। लियो के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है, आइए देखते हैं। लियो, जो भी हो सकता है कि पास्ट में आप काफी दुखी रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, वो आपको लग रहा था कि जो भी रिश्ता, जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में है, उसकी वजह से आप काफी अड़चन में है, काफी घिरे हुए हैं, एक प्रॉब्लम में है, जकड़न सी महसूस आप कर रहे हैं, काफी प्रॉब्लम्स आप महसूस कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी जो आपको अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, मजबूती के साथ वो
उस रिश्ते में क्लैरिटी लाते हुए कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको खत्म करेंगे और नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ सके। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, नेम और फेम, सारी चीजें उस रिश्ते से मिल सके। तो वहां आप उन परेशानियों को खत्म करते हुए अपनी विलिंग पावर को, अपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में लस्ट दे रही हैं, एडिक्शन दे रही हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको आमने सामने खत्म करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। काफी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आपको लग रहा है कि दुख के बादल खत्म होंगे और चीजें सही होंगी। जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा वो आपको हर तरह से खुशियां देगा, उसके साथ आप काफी खुशी महसूस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया बंदा आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, बंदा या बंदी, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ काम करने की कोशिश करे। आप उस बंदे या बंदी को हो सकता है किसी फ्रेंड, दोस्त, सहेली के रूप में पहले से जानते हैं। उनके साथ आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि वो हमेशा बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत वो काफी सुंदर है, सोलमेट ऑफ काइंड है। उनके साथ आपका रिश्ता सोलमेट हो सकता है, लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो आप जो चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, जो बात नहीं बन रही थी, वहां आपको लग रहा है कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के दिल और दिमाग से काम लेंगे, उनसे एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख के बादल हैं, वो खत्म होंगे। और जो रिश्ते के रूप में जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके वो रिश्ता आगे बढ़ेगा और ये शादी में कन्वर्ट होगा, लॉन्ग लाइफ रिश्ता होगा, स्टेबल होगा। और आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में हैं। आप इस रिश्ते को एक लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जिसको आप किसी फ्रेंड, दोस्त या सहेली के रूप में जानते थे। हो सकता है उनको लग रहा है कि आप सिंगल हैं, अकेले हैं, उनको आपके साथ जुड़ना चाहिए, दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए और इस रिश्ते को एक रिश्तेदारी के रूप में, एक लाइफ पार्टनर के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। तो चाहे भले ही उसमें समय लगे, वक्त लगे, लेकिन ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, सारी चीजें इस रिश्ते से मिलेंगी। इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। यानी कि कोई इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है जिसे आप शायद फ्रेंड या दोस्त के रूप में पहले से जानते थे। उनको महसूस हुआ कि वो आप सिंगल हैं, आपके साथ रिश्ता कायम कर लेना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा समय या वक्त लग सकता है क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है। बैठी हुई एनर्जी में थोड़ा सा समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन काफी ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, पैरिटी, सारी चीजें इस रिश्ते से आपको जरूर मिलेंगी। इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे या उनके साथ लव रिलेशन में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। 2 पेंटिकल्स, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वहाँ वो बता रही है कि जहाँ जिस चीज के लिए आप जगल कर रहे थे, प्रॉब्लम में थे, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपने डिसाइड किया है। भले ही डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुमकिन हो ना, थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जब तक ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं जाता, खुशियां वापस नहीं आ जाती, आप मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे ताकि खुशियां वापस आ सकें और आप उनके साथ
साथ एक फ्रेंड के रूप में या दोस्त के रूप में उनके साथ डेट्स पर जाना, उनसे बातें करना, हिल स्टेशन पर जाना, ऐसी जगह पर जाना जहां आपको पीस सुकून शांति मिल सके, एंजॉय कर सके, आप एक दूसरे को समझ सके, बातें कर सके और इस रिश्ते को खुशहाल बना सके, चीयरफुल बना सके। इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। स्ट्रिक्टली आप फॉलो करना चाहते हैं, भले ही ये डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा मुमकिन था, लेकिन आप उनके साथ घर बनाना, घर बसाना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह या परिवार फैमिली की तरह, तो एक अच्छी वाइब्स आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, आपको लग रहा है कि चुप्पी और खामोशी में रहना चाहिए, किसी को ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए जब तक चीजें सही नहीं हो जाती। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या आप जाना चाहते हैं, और कोई नया पर्सन जो सहेली या फ्रेंड था वो भी लाइफ पार्टनर के रूप में आपकी लाइफ में आ रहा है। तो जिसके साथ भी आप जाना चाहें वो आपका पर्सनल मैटर है। काफी खुशियां आपको दोनों रिश्तों से ही मिलती दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जंप मत लगाइए, तो सोच विचार करके धीरे धीरे करके आगे कदम बढ़ाइए। थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, एक बिगनिंग करनी पड़ेगी, एक शुरुआत करना पड़ेगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि दोनों ही आप एक दूसरे के लिए आप दोनों ही अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट किया जाए, लॉन्ग लाइफ बनाया जाए, कैसे स्टेबल बनाया जाए। और आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे और रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतजार करेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आप क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, तो आप सोच विचार करके ही निष्पक्ष भावना से, बिना किसी में भेदभाव किए इस रिश्ते को काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं। यानी या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि यूनिवर्स ये चाहते हैं कि सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाइए, कोई भेदभाव मत रखिए, किसी के प्रति हीन भावना मत रखिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, जंप मत लगाइए, सोच विचार करके आगे बढ़ाइए ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आ सके। तो आपको थोड़ा सा वेट या इंतजार करना पड़ सकता है और चीजों को सही किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।